हेलो डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर चैनल। आप लोगों के लिए मैं कंटिन्यू कोशिश कर रही हूँ कि मोटिवेटेड वीडियोस लाते रहूं, कंटेंट वाले वीडियोस लाते रहूं, एमसीक्यू सीरीज लाते रहूं। लेकिन कहीं ना कहीं मैं अपना पूरा एफर्ट्स करने का ट्राई कर रही हूँ, बट आपकी तरफ से ऐसी क्या कमी हो रही है जिसके वजह से आप उस लेवल तक नहीं जा पा रहे हो जहां तक आपको जाना है। आखिर नीट में जो बच्चे 650 प्लस स्कोर करते हैं, वो बच्चे ऐसा क्या करते हैं जो आप लोग नहीं कर रहे हो? What 650 plus scorers did that you are not doing? And this is the ultimate time. It's high time that you either do or die वाला प्लान वाला सिचुएशन देखना पड़ेगा। मतलब this is the time that you have to start with thinking कि अब मैं कहाँ जा रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ और अब मुझे क्या करना है। तो हम इस वीडियो में यही डिस्कस करने वाले हैं कि नीट के टॉपर्स की क्या स्ट्रैटेजी होती है, वो किस चीज पे फोकस करते हैं। वो कोई ऐसी जादुई बुक है जो घोट कर पी जाते हैं, या फिर पेपर लीक करवाते हैं, या फिर ऐसा क्या करते हैं कि उनका 720 में से 650 अबव आता है और हम क्वालिफाई भी नहीं हो पाते। आखिर हमसे ऐसी क्या गलती हो रही है? चाहे आप महाराष्ट्र बोर्ड के बच्चे हो, चाहे आप यूपी बोर्ड के बच्चे हो, चाहे आप किसी भी बोर्ड के बच्चे हो, हम कहाँ कम पढ़ रहे हैं ये हमें समझना है। तो हम कंपैरिजन करने वाले हैं आज, क्योंकि बचपन से ही कंपैरिजन कर करके बड़े हुए हैं, तभी यहाँ तक पहुंचे हैं। लेकिन आज का जो कंपैरिजन है इसको हम ऑप्टिमिस्टिकली लेंगे। अपने लिए क्या क्या अच्छी चीजें हमें इसमें से लेनी है उस पर हम ज्यादा ध्यान देंगे। तो हम देखेंगे कि नीट के टॉपर्स की क्या स्ट्रैटेजी होती है और उसमें हम क्या कर सकते हैं, वो हमें देखना है। सबसे पहले 650 वाले जो बच्चे होते हैं, इनका बेसिक गोल होता है कि अपना एनसीईआरटी का कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करो। आप लोगों को मुझसे ज्यादा पता है, आप लोग यूट्यूब ज्यादा देखते हो, तो आप लोगों को ये पता ही होगा कि जो एजुकेशन मिनिस्टर थे, उन्होंने इस साल नीट एग्जाम होने के बाद नीट 2025 वाला जो पेपर आया था उसका डिफिकल्टी लेवल फाड़ू लेवल का था। तो ये नीट 2025 के बाद एजुकेशन मिनिस्टर सर ने बोला था कि नीट 2026 का जो पेपर आएगा वो थोड़ा सा कंपैरेटिवली कंफर्टेबल होगा, थोड़ा कंपैरेटिवली इजी होगा। मतलब ऐसा नहीं बोला था कि इजी होगा, उन्होंने बोला था कि एनसीईआरटी फोकस्ड होगा। ओके, सो जो नीट के टॉपर्स हैं वो पहला प्रायोरिटी क्या करते हैं, अपना एनसीईआरटी एकदम अच्छे से क्लियर कर लेते हैं, उनका फाउंडेशन एकदम स्ट्रांग हो जाता है। वो अपने बेसिक से शुरुआत करते हैं। उनका अगर बेसिक्स क्लियर होगा, नींव अच्छी होगी तो इमारत तो अच्छी बनेगी ही बनेगी। तो वो ऐसा क्या क्या करते हैं जो हम कर सकते हैं या जो आप लोग नहीं कर रहे हो। पहली चीज जो 650 प्लस वाला बच्चा करता है, एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन पढ़ना, स्पेशली फॉर बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री सब्जेक्ट, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जिन्हें 2 लाइंस के बीच में भी एक्सप्लेन किया गया है। मतलब जब मैं लेक्चर्स लेती हूँ तो मैं आपको ये बताती हूँ कि इन 2 लाइंस का एक्चुअल इन डिटेल मतलब क्या है। यू हैव टू रीड इन बिटवीन द लाइंस। लाइन बाय लाइन रीड करने का मतलब ये नहीं होता है कि लाइन को रट्टा मार लिया। लाइन बाय लाइन रीड करने का मतलब होता है कि आप उन 2 लाइंस के बीच का छुपा हुआ मीनिंग समझ रहे हो। तो पहली चीज टॉपर्स बच्चे यही करते हैं, वो लाइन बाय लाइन कॉन्सेप्ट समझते हैं, अपना हैंड रिटन नोट्स बनाते हैं ऑफ ईच एंड एवरी चैप्टर विथ वेरी इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स एंड इंपॉर्टेंट डायग्राम्स। आप यकीन नहीं मानोगे, बायोलॉजी 10 गुना इजी हो जाती है अगर आप उसको डायग्रामेटिकली याद रखने की कोशिश करो। केमिस्ट्री के रिएक्शंस लिखकर जितना ज्यादा अपने खुद के नोट्स बनाओगे उतना ज्यादा आपको हेल्प मिलती है। तीसरी चीज क्या करते हैं टॉपर बच्चे, वो सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट बुक रीड नहीं करते। टेक्स्ट बुक रीड करने के बाद टेक्स्ट बुक के एंड में जो क्वेश्चंस दिए होते हैं, द टेक्स्ट बुक एंड चैप्टर एंड क्वेश्चंस ऑफ एनसीईआरटी एंड एक्स्ट्रा एमसीक्यूज, वो उस क्वेश्चंस को भी सॉल्व करते हैं। देन वो दिन में ज्यादा लेक्चर्स नहीं देखते। देखो नीट के टॉपर बच्चों का ना सिंपल फंडा है, लिमिटेड टाइम दो खुद को। इस टाइम में मैं ये करूंगा लेकिन परफेक्टली करूंगा, आधा अधूरा कुछ नहीं करूंगा। मैं दिन में 5 लेक्चर देख रहा हूं लेकिन समझ में मुझे सिर्फ 2 लेक्चर आ रहे हैं और उसका रिवीजन एक भी नहीं कर रहा हूं, तो जीरो, यू आर बैक टू जीरो। तो नीट के जो टॉपर बच्चे होते हैं उनकी स्ट्रैटेजी क्या होती है कि हम एक दिन में एक सब्जेक्ट का 1 या 2 लेक्चर देखेंगे। जैसे आज के दिन में मैंने बायो का 1, केमिस्ट्री का 1, फिजिक्स का 1 देखा, तो अब कल मैं बायो के 2 और केमिस्ट्री का 1 देखूंगा, फिर परसों बायो का 2 और फिजिक्स का 1 देखूंगा। बायो को डेफिनेटली आपको हैवी वेटेज देना पड़ेगा क्योंकि बायो 360 मार्क्स का होता है।
तो नीट के जो टॉपर्स होते हैं ना, वो अपना क्लैरिटी एकदम सॉर्टेड रखते हैं, अपनी प्रायोरिटी सॉर्टेड रखते हैं, दिन में लेक्चर्स कम देखते हैं, बट वो रिवीजन उस सेम डे पे करते हैं। ये उनका सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट हाईलाइट होता है, क्योंकि अगर आप 10 लेक्चर भी देख लोगे और आपको इसमें से एक भी लेक्चर याद नहीं रहेगा, तो फिर खत्म, गेम ओवर, फिनिश, खलास। तो वो लेक्चर्स जितने देखते हैं, उन्हीं लेक्चर्स को सेम डे पे रिवाइज करके सेम डे पे हैंड रिटन नोट्स बनाते हैं, इसीलिए उनका टाइम खत्म हो जाता है और पता ही नहीं चलता कि आज का दिन खत्म हो गया। और जो बाकी के जो नॉर्मल खाली नाम के लिए नीट की प्रिपरेशन करते हैं, उनको ऐसा लगता है अरे मैंने आज 5 लेक्चर देखे, मैं तो अब नीट फाड़ के ही आऊंगा। ऐसा नहीं होता है। आप जब लेक्चर्स देखते हो तो आपको जो डाउट्स हैं, देखो जो बच्चा पढ़ेगा ना उसी को डाउट आएगा, जो बच्चा पढ़ेगा ही नहीं तो वो तो हमेशा यही बोलने वाला है नो डाउट, है ना। तो जो बच्चा पढ़ता है, लेक्चर देखता है, सेम डे पे रिवीजन करता है, जब आप रिवीजन करते हो तो डाउट्स आते हैं और फिर आप ये डाउट्स क्लियर करते हो। तो एक जो टॉपर बच्चा होता है ना, वो कभी भी कोई भी कॉन्सेप्ट पेंडिंग नहीं छोड़ता, ऐसे मझधार में लटकते हुए नहीं छोड़ता है। वो हमेशा अपने सारे डाउट्स को क्लियर करके ही फिर सोता है। तब तक उसको नींद नहीं आएगी जब तक उसका डाउट क्लियर नहीं हो जाएगा। तो ये एक टॉपर बच्चे की स्ट्रैटेजी है। अब हमारे प्यारे 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 नालायक बच्चे क्या करते हैं, सिर्फ जो नीट के नाम पे तैयारी कर रहा हूं, सोच रहा हूं, तो आप लोग क्या करते हो, what you are probably not doing, you are skipping NCERT, या फिर आप NCERT को बहुत हल्के में ले रहे हो। आपको ऐसा लगता है अरे ये तो 4 पेज का चैप्टर है, तो ऐसे ही हो जाएगा। तो ये सबसे बड़ी गलती आप पहली जो कर रहे हो। दूसरी जो मैंने बोली ना, दिन भर यूट्यूब स्क्रॉल करते लेक्चर्स देखते रहना, सोते सोते लेक्चर देखना, बैठते बैठते लेक्चर देखना, खाते पीते पॉटी करते लेक्चर देखना, क्या फायदा। इतने लेक्चर्स देखकर क्या फायदा अगर आप उसका रिवीजन सेम डे पे नहीं कर रहे हो, तो आपको कुछ याद ही नहीं रहेगा ना। इट्स लाइक मैंने मूवी मैराथन लगाई और मुझे कुछ याद ही नहीं है इस मूवी में क्या हुआ है। तो आप बहुत सारे लेक्चर्स एक दिन में देख रहे हो लेकिन आप रिवाइज कुछ भी नहीं कर रहे हो, तो यू आर बैक टू जीरो। और आप अपना डेली असेसमेंट बुक मेंटेन नहीं कर रहे हो। डेली असेसमेंट बुक मतलब आज मैंने ये टॉपिक पढ़ा, इसमें से मुझे ये कॉन्सेप्ट में डाउट था तो मैंने ये क्लियर किया। जब आप सेल्फ असेसमेंट करते हो, हाँ, जब आप सेल्फ असेसमेंट करते हो, सेल्फ इवेल्युएशन करते हो कि आज मुझे क्या डाउट था और मैंने वो डाउट क्लियर किया कि नहीं किया, तो इससे आपको याद रहता है कि आपने कोई चीज पेंडिंग नहीं छोड़ी है और आपको वो कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में एकदम अच्छे से लॉक हो जाता है। ये चीज हम नहीं करते हैं, मतलब जो बाकी जो नीट के खाली नाम के जो एस्पिरेंट्स हैं वो ये नहीं करते हैं। हम असेसमेंट बुक क्या होती है यही नहीं पता, मिस्टेक बुक क्या होती है यही नहीं पता। तो ये आप लोग कर रहे हो करेंटली, जो आपको सुधारने की जरूरत है। जो नीट के टॉपर बच्चे हैं, जब उनका लेक्चर पढ़ के हो जाता है, थियोरी पढ़ के हो जाता है, रिवीजन करके हो जाता है, तब वो क्या करते हैं, अपना एमसीक्यू का टाइम मैनेजमेंट प्रैक्टिस करना स्टार्ट करते हैं। क्योंकि देखो बच्चों ध्यान से सुनो, आपके पास ना 720 मार्क्स का पेपर सॉल्व करने के लिए सिर्फ 3 घंटे हैं, 180 मिनट। अब इस 180 मिनट में डिसाइड होगा आपका फ्यूचर आगे व्हाइट कोट आपको देगा कि नहीं देगा। तो टाइम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 180 मिनट में आपको ऑलमोस्ट 180 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। 45 क्वेश्चन फिजिक्स के, 45 क्वेश्चन केमिस्ट्री के, 90 क्वेश्चन बायोलॉजी के। अब इमेजिन करो इतने क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपकी कितनी ज्यादा स्पीड फास्ट होनी चाहिए। एक फिजिक्स का अगर क्वेश्चन करने बैठ गए तो 10 मिनट ऐसे ही चला गया, मतलब 10 क्वेश्चन का टाइम आपने एक क्वेश्चन को दे दिया। और बायोलॉजी में भी बहुत दिमाग एकदम तगड़म लगाने वाले क्वेश्चंस आते हैं, एकदम ऐसे एनालिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू वाले क्वेश्चंस आते हैं। तो अगर आपने अपना टाइम मैनेजमेंट प्रैक्टिस नहीं किया तो आपका पूरा नॉलेज जीरो चला जाएगा। तो सिर्फ पढ़ना जरूरी नहीं है, पढ़ने के साथ साथ आपको एमसीक्यू और टाइम मैनेजमेंट प्रैक्टिस करने की भी जरूरत है, जो टॉपर बच्चे फॉलो करते हैं। दे फोकस ऑन 90% सिलेबस टू बी कंप्लीटेड बाय जैन। वो अपना एक डेडलाइन सेट करते हैं और कोशिश करते हैं कि उसी डेडलाइन तक उनका 90-95% सिलेबस कंप्लीट हो जाए। हर दिन कम से कम पर सब्जेक्ट वो 150 से 200 एमसीक्यूज लगाते हैं। मैं तो बोलती हूँ कि तुम लोग अगर 150-200 एमसीक्यू नहीं भी लगा रहे हो, अभी जस्ट शुरुआत कर रहे हो, आप एक दिन में भी अगर 25-30 एमसीक्यू भी लगाते हो ना, आधे के आधे का आधा, तो भी कुछ तो उम्मीद दिखेगी कि नीट हो सकता है शायद। लेकिन हम 5 एमसीक्यू भी एक दिन में सॉल्व नहीं करते हैं, और जो टॉपर्स होते हैं वो दिन में 100-100, 150-150 एमसीक्यू सॉल्व करते हैं। और ये मैं रियलिटी बता रही हूँ, ये मैं बिल्कुल भी हवा में नहीं फेंक रही हूँ, ठीक है। एक बुक लेके देखो, आप कोई भी नीट की बुक उठा लो, वेदांतु की तत्व बुक उठा लो, कोई भी बुक उठा लो, 10,000 20,000 एमसीक्यूज आपको ऐसे ही दिए हैं, तो वो क्या फालतू में नहीं टाइप किए हैं। सच में बच्चे उतनी प्रैक्टिस करते हैं, और इतनी प्रैक्टिस करने के बाद भी मुझसे बच्चे पूछते हैं मैम मेरा ये बुक पूरा सॉल्व करके हो गया, अब मैं कौन सी बुक रेफर करूं। तो मुझे ऐसे लगता है ये बच्चा पक्का नीट निकालेगा, क्योंकि इसने कॉन्सेप्ट भी क्लियर किया, एमसीक्यू भी सॉल्व कर लिया, टाइम प्रैक्टिस भी कर रहा है।
तो वो डेडिकेशन आप में मिसिंग है। वो डेडिकेशन, वो जज्बा अगर आप में आ जाए तो आपका भी फिर बोलते हैं ना सिक्का बदल जाएगा, पलट जाएगा। ये बच्चे जो होते हैं जैसे जैसे सिलेबस कंप्लीट होते जाता है, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट सॉल्व करते हैं, फुल लेंथ मॉक टेस्ट सॉल्व करते हैं और अपनी हर एक मिस्टेक को एनालाइज करते हैं। हम क्या करते हैं, जय माता दी कर देते हैं मॉक टेस्ट में और फिर बोलते हैं बस पेपर खत्म, बात खत्म, पेपर नहीं डिस्कस करने का। कोई भी एंट्रेंस का बच्चा ऐसा एटीट्यूड नहीं रखता। पेपर होने के बाद वो डिस्कस करते हैं कि अगर मेरा ये क्वेश्चन रॉन्ग गया तो क्यों गया, ताकि वो एक्चुअल फाइनल एग्जाम के दिन गलत ना कर सके। और हम क्या करते हैं, छोड़ जाने दे, हो गया ना पेपर, अभी बाद में का बाद में देखेंगे। ये सबसे बड़ी गलती है, इस वजह से हम आगे नहीं बढ़ पाते, आप आगे नहीं बढ़ पाते हो। ये लोग अपना एक मिस्टेक नोटबुक रखते हैं, जैसे सेल्फ असेसमेंट बुक होता है वैसे एक मिस्टेक नोटबुक रखते हैं कि आज के मॉक टेस्ट में मैंने इस पर्टिकुलर टॉपिक में ये गलती की, ताकि नेक्स्ट टाइम जब वो मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने जाएं तो वो अपना मिस्टेक बुक देख कर जाए कि मुझे सेम मिस्टेक वापस रिपीट नहीं करनी है, ये मुझे याद रखना है, ठीक है। और वो टाइमर लगाकर प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि देखो आपके पास ना 1 मिनट है एक एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए। आप जितना ज्यादा टाइम से पहले एमसीक्यू सॉल्व करोगे, आपको बाद में रीचेकिंग करने के लिए या दिमाग को शांत रखने के लिए टाइम मिलेगा। कुछ कुछ एमसीक्यूज ऐसे होते हैं जिनको 1 मिनट से ज्यादा टाइम लग जाता है, तो जो इजी एमसीक्यूज है वो 15-20 सेकंड में सॉल्व करके आप वो टाइम बचा के डिफिकल्ट एमसीक्यू सॉल्व कर सकते हो। लेकिन उसके लिए आपको टाइम से पहले क्वेश्चन कंप्लीट करना होगा। और ये जो एक्यूरेसी है, ये जो परफेक्शन लेवल है, ये जो स्पीड है, ये स्पीड आपको तभी मिलेगी जब आप रोज टाइम लगा के प्रैक्टिस करोगे। जो मैं ऑफलाइन भी जब बच्चों को कोचिंग पढ़ाती हूँ तो मैं उनको भी यही चीज बोलती हूँ कि घर में तुम्हारी घड़ी है, उस घड़ी का इस्तेमाल करो गधो। घड़ी में देखो आपके सेकंड्स का काटा, टाइमर लगाओ। इतना बड़ा बड़ा महंगा महंगा मोबाइल फोन यूज करते हो, उसमें स्टॉप वॉच नाम की एक चीज होती है, टाइमर लगाओ और एमसीक्यू सॉल्व करो तो तुमको पता चलेगा। कुछ बच्चों को तो मैंने ऐसे ही फन फन में बोला चलो आज ये एमसीक्यू सॉल्व करते हैं, यकीन नहीं मानोगे आप, सिंपल सा एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए उनको बेसिक ट्रिग्नोमेट्री का एमसीक्यू दिया सॉल्व करने के लिए, वो सॉल्व करने के लिए उनको 15 मिनट लग गए, जो कि 30 सेकेंड्स में हो जाना चाहिए था। मतलब स्पीड कितनी स्लो है, मतलब आपकी प्रैक्टिस कितनी ज्यादा पीछे है। अब यही सारी जो चीजें हैं, नीट एग्जाम की स्ट्रैटेजी, नीट एग्जाम के चैप्टर्स, लाइव लेक्चर्स, लाइव एमसीक्यू सेशंस, फिर उसके बाद में आपको हम कम्युनिटी पे, हमारा जो कम्युनिटी सेक्शन है वहां पे हम आपको एमसीक्यूज प्रोवाइड करते हैं, हम शॉर्ट्स के फॉर्म में आपको एमसीक्यू सीरीज प्रोवाइड करते हैं। तो आपकी इन्हीं सब चीजों को आसान करने के लिए हमने ये चैनल स्टार्ट किया है महाराष्ट्र नीट प्लस, जहां पर मैं ज्यादा से ज्यादा कोशिश कर रही हूँ कि आप लोगों को एक सही रास्ता दिखा सकूं, एक सही डायरेक्शन दिखा सकूं कि भाई तुम ये करो तो तुम्हारा शायद नीट निकल सकता है। मुझसे जितना होगा, जितना जब तक मेरे अंदर जान है मैं तब तक धक्का देती रहूंगी कि करो करो करो, होगा, डेफिनेटली होगा, आज नहीं तो कल होगा बट होगा। लेकिन उसके लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, क्योंकि तभी मैं आपसे कनेक्टेड रह पाऊंगी। अब आप लोग क्या चीज नहीं कर रहे हो, हम रिव्यू नहीं करते अपना मॉक टेस्ट देने के बाद हम भूल जाते हैं कि बस मैंने कोई मॉक टेस्ट दिया था, भगवान भरोसे है। हम सिर्फ लेक्चर देखते हैं लेकिन रियल टाइम में एमसीक्यू सॉल्व नहीं करते। जो बच्चे मेरा लेक्चर देखते होंगे, अभी जैसे मैंने रेस्पिरेशन वाला चैप्टर स्टार्ट किया है, ब्रीदिंग एक्सचेंज गैसेस वाला, प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस वाला चैप्टर स्टार्ट किया है, मैं इन लेक्चर्स में आपको एमसीक्यू क्लास में ही सॉल्व करवाती हूँ। हम क्लास में ही एमसीक्यू सॉल्व करते हैं, लेकिन आप लोग सिर्फ सोल्यूशन देखते हो। आप लोग वीडियो को पॉज करके कभी खुद से सॉल्व करते हो? सच सच बताना, कभी नहीं करते। इतना एमसीक्यू सीरीज में लाती हूँ, कभी मेरे आते ही आप वीडियो को पॉज करके ट्राई करते हो सॉल्व करने का, क्या हो सकता है इस एमसीक्यू का आंसर? नहीं, मेरा सोल्यूशन बताने तक पूरा वीडियो देखते हो। यही चीज आप करते हो कि आप एमसीक्यू उस टाइम पे सॉल्व नहीं करते हो जब क्लास में कराया जा रहा है, आप अपने वीक एरियाज को इग्नोर करते जाते हो एंड इसके वजह से आपकी जो मिस्टेक की पैटर्न है वो रिपीट होते जाती है। अगर मैं गलती सुधारूंगी नहीं तो मैं बार बार वही गलती करूंगी ना। मुझे दिख रहा है कि सामने खड्डा है, लेकिन रोज मैं उसी खड्डे में गिर रही हूँ, क्योंकि मुझे आदत हो गई है गलती करने की, क्योंकि मुझे सुधरना नहीं है। मुझे आदत हो गई है प्रोक्रास्टिनेशन करने की, चीजों को आगे ढकेलने की, कल 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 करने की। मुझे आदत हो गई है अपनी गलतियां छुपाने की, अपनी कमजोरियों को इग्नोर करने की। तो अगर ये मैं अपने बारे में नहीं बोल रही हूँ, ये मैं आपके बारे में बोल रही हूँ, ये मैं हर उस बच्चे के बारे में बोल रही हूँ जो नीट करना चाहता है लेकिन कर नहीं पा रहा है, क्योंकि आपका माइंडसेट क्लियर नहीं हो रहा है। आप सोचोगे मैम आती है, बड़ी बड़ी बातें करती है और चली जाती है। मैं यहाँ पर ये सारी बातें सिर्फ आपके फायदे के लिए करने आई हूँ कि अभी भी आपके पास टाइम है। अगर आप अभी भी जेन्युइनली इंटरेस्ट के साथ पढ़ना स्टार्ट करोगे तो डेफिनेटली देयर आर हाई चांसेस कि आप नीट में ढंग के मार्क्स लाके स्कोर कर सको। लेकिन ये सिर्फ मेरे बोलने से या आपके सोचने से नहीं होगा कि चलो आज मैं योगा करने बैठता हूँ,
मेरे दिमाग में जो भी चीजें हैं वो सॉल्व हो जाएंगी, मेरे डाउट क्लियर हो जाएंगे और सब अच्छे से हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा। आपको बुक उठाकर पढ़ना पड़ेगा, आपको एमसीक्यू सॉल्व करने पड़ेंगे, आपको थियोरी पढ़नी पड़ेगी, आपको मॉक टेस्ट देने पड़ेंगे। तो ये जो अपनी चैनल है, यहाँ पर मैं लेक्चर्स भी लेकर आ रही हूँ, लाइव एमसीक्यूज भी लाती हूँ, शॉर्ट्स में भी प्रोवाइड करती हूँ, कम्युनिटी पोस्ट पे भी एमसीक्यूज प्रोवाइड करते हैं। और आपके लिए ट्रस्ट मी, इस चैनल पे बहुत सारी चीजें आने वाली है फ्यूचर में, बहुत सारी। आपको सिर्फ चैनल के साथ कनेक्टेड रहना है, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन आइकन ऑन रखो, क्योंकि बहुत सारा कंटेंट आपके लिए चैनल पे आता है लेकिन आप तक पहुंच नहीं पाता है, क्योंकि आप लोग चैनल को शेयर नहीं करते हो, सब्सक्राइब नहीं करते हो। तो अगर आपको 1% भी ऐसा लग रहा है कि मैं आप लोगों के लिए कुछ मेहनत कर रही हूँ और कुछ अच्छा कर रही हूँ, तो प्लीज इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। और अगर आप चाहते हो कि मैं आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करूं, तो अपनी प्रॉब्लम्स नीचे कमेंट करो, फिर उन्हीं प्रॉब्लम्स को देखकर मैं कुछ सोल्यूशन लेकर आने की कोशिश करूंगी। तब तक प्लीज पढ़ाई करते रहो। स्ट्रेस लेके फायदा नहीं है, वो स्ट्रेस क्यों हो रहा है उसका जड़ ढूंढो, क्योंकि पढ़ाई नहीं कर रहे हो। पढ़ोगे तो स्ट्रेस नहीं होगा, अपने आप इंप्रूवमेंट होगी। बाकी मैं भी हूं, आप भी हैं, मिलकर नीट 2026 का जर्नी कंप्लीट करेंगे। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। बाय बाय एवरीबॉडी, सी यू सून।